कैसे हैं आप सब। मैं हूँ आपका दोस्त अक्षय। और जैसे कि आप जानते ही हैं, आप देख रहे हैं टॉस्टेक मारी। सो आईटी इंडस्ट्री भी एक बहुत ज़्यादा एक एवर ग्रोइंग इंडस्ट्री है। अगर एग्रीकल्चर जो कि हमारा प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है इंडिया में, तो आफ्टर एग्रीकल्चर प्रॉब्ली आईटी इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें जो इंडिया के जीडीपी ग्रोथ में मेजर कंट्रीब्यूशन कर रही है। इन्वेंट जो अनसर्टेन सिचुएशन जो हम सबके सामने है करंटली बिकॉज ऑफ कोविड। सो प्रोबेबली आईटी एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसको बहुत ज़्यादा प्रोबेबली कुछ हद तक इम्पैक्ट हुआ है आईटी इंडस्ट्री में, बट बहुत ज़्यादा मेजर इम्पैक्ट्स और लॉसेस नहीं हुआ है इस इंडस्ट्री को। एंड ऑब्वियसली इसके बाद से देर आर मैनी पीपल लाइक कई सारे लोग हैं जो आगे इस इंडस्ट्री में अपना करियर बिल्ड करने के लिए लुकआउट कर रहे हैं। पर प्रॉब्लम ये है कि इस इंडस्ट्री में करियर बिल्ड करने से पहले लोगों को काफ़ी सारे मिथ्स है इस इंडस्ट्री को लेकर। मिथ नंबर 1 इज़ दैट इन ऑर्डर टू गेट इनटू आईटी इंडस्ट्री you need to have programming and coding skills. Wrong. In order to get into IT industry, there are certain roles which definitely demands you to get some bit of programming and coding skill, or maybe even on higher level programming and coding skill. पर ऐसे कई सारे ऐसे भी रोल्स है आईटी इंडस्ट्री में जहाँ पे आप अभी भी इस इंडस्ट्री में अपना करियर बना सकते हैं। मान लीजिए मे बी सेल्स मार्केटिंग, मे बी लीगल, और मे बी आप किसी टेक्नो फंक्शनल रोल हो। और अगर आप ऑब्वियसली पूरे कम्प्लीटली टेक्निकल से नॉन टेक्निकल रोल में शिफ्ट हो जाते हैं तो ऑब्वियसली सेल्स एंड मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, लीगल्स एंड फाइनेंस एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ये सारे ऐसे कई सारे रोल्स हैं जिसमें basically you don't need to have programming skills. You need to know any of the set of programming skills, though obviously development and programming is one of the baselines, one of the pillars of this industry, which obviously help us to deliver the required product and services to the customer. But obviously don't get disheartened probably if you don't know much of programming and coding and is still looking to build a good career in this industry. Myth number 2 is that in order to get into this industry आपका basically engineering या science background होना चाहिए. Again, that's another myth that for getting into this industry you need to be from a science and engineering background. That's completely false, and there are many even good founders in the industry who are not even from the engineering and science background, but in today's time they are running a tech company. So again, people who are from commerce background and now have recently developed some inclination towards IT industry, there are still a chances, आज भी hopes है कि आप इस इंडस्ट्री में आज भी आ सकते हो। जैसे कि मैंने मिथ नंबर 1 में बताया था कि अदर देन प्रोग्रामिंग एंड कोडिंग ऐसे कई और भी रोल्स है जो इस इंडस्ट्री में आपके लिए अवेलेबल है, जो मैंने आपको पहले बताया, लीगल, फाइनेंस, सेल्स, मार्केटिंग, और मे बी देर आर मेनी मोर रोल्स एज वेल. Third and the last important myth which people have before stepping into this industry is that management role is much higher as compared to development role. Again, that's a false. Each role, हर एक रोल अपना अपना एक रोल प्ले करता है, हर एक प्रोफाइल। आप चाहे सेल्स मार्केटिंग में हो, आप चाहे लीगल में हो, आप चाहे इवेंट डेवलपमेंट या टेस्टिंग वाले रोल में, हर पर्सन का अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल है एंड हर पर्सन को एक गुड अमाउंट ऑफ हैंडसम सैलरी पे की जाती है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ किसी भी रोल में हो। इट्स ऑल अबाउट जो भी एक कॉमन एंटिटी है, चाहे आप सेल्स मार्केटिंग हो चाहे डेवलपमेंट में हो, it's more about customer satisfaction. So again, that's a complete myth that if you may be into management role, so you may pay much less the salary as compared to one who may be in the delivery or maybe in development based roles. So ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. Development and sales, they both get both goes in line, and or at the end both the teams work on the common goals, which is obviously the customer satisfaction. इसके साथ मैं इस वीडियो को एंड करना चाहूँगा एंड आई होप कि आई हैव हेल्प्ड यू आउट टू गेट सर्टन मिथ्स क्लियर अबाउट दिस इंडस्ट्री, एंड इट डजंट मैटर व्हाट बैकग्राउंड you came or what
qualification you have, irrespective, not just IT, you want to get into any industry. If you're truly passionate about it, you're truly committed about to get into that industry. So do work out on the skills, to improvise yourself. Don't think that you don't have the required skill set and the qualification for this particular profile of this industry. If you are not having, you need to work out on it, and obviously then you are always been most welcome in this industry. And at the end, most of the time, it doesn't matter whatever is the education qualification or background you came up from. Whatever you want to do, just work out on your skills, just improvise your skill set. And Courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become.